So student, in this chapter we are going to learn about the electricity, what is electric current, what are its unit and what are its effects. So first, what is electric current? You have studied in your previous standard also about the electric current. Can anyone tell me what is electric current? Electric current is basically the one, what you can say, one conductor. Okay, the metals or the what you can say, the elements, they are the good conductors. They only transport the electricity. Okay, in electricity, this is the structure of your cell. So this is the positive charge, this is the negative charge. When here, suppose if this bulb is here, and then here you will have a switch. This is also known as switch or plug. If it is on, if it is this switch is closed, then only this bulb will light up. Understood? So this is very basic diagram of the passing of electricity. In that, here first what we will do, then here we are having the first, before starting that, we will first learn about the electric, how exactly it is passing. In your previous standard you already studied about the bulb. Is anyone remembering that? Is anyone remembering that? What is a bulb? What is a bulb? Is anyone is remembering that? बल्ब क्या होता है? See here, जैसे कि आपने उसका like see, this is the structure. यहाँ पे एक रिंग होती है, मेटल रिंग, and then here this. So this is the filament. Okay, ये एक फिलामेंट होती है. फिलामेंट इज बेसिकली वेरी थिन वायर. ये मैंने बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर निकाला है. फिलामेंट इज वेरी थिन वायर which is mainly which is mainly the tungsten. Okay, tungsten एक element है, उसकी वायर बनी होती है. Why? Because for this tungsten the capacity is 4000 degree Celsius. So मतलब ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक ये जो कंपाउंड है ये मेल्ट नहीं होता. समझ में? अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इसकी ये जो फिलामेंट है ब्रेक हो जाती है, एंड जो बल्ब है वो वर्क नहीं करता है, इट स्टॉप. ठीक है. और यहाँ पे इसको एक ऐसा राउंड एक शेप होता है और यहाँ पे एक मेटल ये होता है. अंडरस्टूड? जो बेसिकली कनेक्टर होता है. तो ये नेगेटिव पॉइंट की तरह वर्क करता है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह वर्क करता है. ओके, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सेल आल्सो. लाइक आप सबने वो जो सेल हम यूज करते हैं इन व्हाट यू कैन से, जो रिमोट होता है, राइट, वेदर इट्स एसी का रिमोट, वेदर इट्स अ टीवी रिमोट, यू हैव सीन दैट ये कौन सा सेल होता है? ये कौन सा सेल होता है? व्हाट यू कॉल दिस सेल? आपको था ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में, क्या बोलते हैं हम इसको, कौन सा सेल होता है? ड्राई सेल, राइट. यहाँ पे एक ऐसा एक होल लाइक ऐसा सर्कल होता है और यहाँ पे एक ऐसा होता है, राइट. तो ये पॉजिटिव चार्ज वर्क करता है, ये नेगेटिव चार्ज वर्क. ओके, और ये जो यहाँ पे बीच में क्या है, ये कार्बन रॉड होता है. ये जो नेगेटिव वर्क चार्ज करता है ये बेसिकली कार्बन रॉड होता है और उसके आसपास जो होता है यहाँ पे अदर मेटल्स फिल हुए थे. अंडरस्टूड? ओके, सो ये बेसिकली चार्जिंग वाला है. दिस इज ओनली द यूज एंड थ्रो. बट जो बाकी के जो सेल्स होते हैं, जैसे आपने इन्वर्टर का दिखा, राइट, तो इन्वर्टर में क्या ऐसे उसके ऊपर ये रहते हैं छोटे छोटे और ये उसके अंदर ये सेल होते हैं, राइट. सो दे आर वर्किंग एज अ पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे वी कैन चार्ज देम. ठीक है, दिस इज द चार्जेबल सेल्स, दिस इज नॉन चार्जेबल सेल्स. ओके, देन यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स. जैसे अभी ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, अभी ये मैं इसका एक, जैसे मैं आपको एक वाटर का एग्जांपल देके बताती हूँ. ये वाटर टैंक है और ये दूसरा वाटर टैंक है. ठीक है, दोनों अलग अलग हाइट पे है. तो इसका जो डिफरेंस है, लाइक ये पानी यहाँ पे है और इसके पास से भी यहाँ पे है, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको ये वाला, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. So potential difference means what? Potential difference is basically the difference between the electric current of the two charges. ठीक है, you can say the potential difference. मैं यहाँ पे difference बहुत short में लिख रही हूँ. Difference between two electric charges. Okay, या two electric cell. ये two electric charges भी हो सकता है, two electric cell भी हो सकता है. जैसे मैंने बोला कि जैसे करंट यहाँ का बढ़ता है ये ब्रेक हो जाता है,
मतलब उसकी ये कैपेसिटी नहीं है। अंडरस्टूड? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और टू इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जो होते हैं ये सीरीज में भी होते हैं, दीज आर इन सीरीज, और यही जो सेल होते हैं ये हम लोग ऐसे पैरेलल भी अटैच करते हैं। लाइक ऐसे पहले एक सेल है, ठीक है, फिर ये दूसरा एक सेल है जो एक दूसरे से पैरेलली अटैच होते हैं। ठीक है, पैरेलली मतलब जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलने वाले, सीरीज में मतलब एक साथ है। गॉट इट? हाँ। देन उसके बाद जो आता है, अभी जनरली होता क्या है, अभी सवाल आता है कि कहां से कहां फ्लो होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है, और पॉजिटिव का जो चार्ज होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए देखो मैंने हर जगह पे पॉजिटिव जो है बड़ा निकाला है और निगेटिव जो है छोटा निकाला है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। अंडरस्टूड? हाँ। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ फ्लो होते हैं, फिर लोअर से हायर की तरफ फ्लो हो गए, राइट? मतलब ये लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये जहां पे लोअर है वहां से हायर की तरफ हो गए, और इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से होता है, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव की तरफ। समझ? वाइस वर्सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा। अंडरस्टूड? अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा है तो ये है, अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो ये है। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वी आर हैविंग द कनेक्टिंग वायर इन बिटवीन दैट। अभी जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या एनीवन टेल मी क्या फॉर्मूला है इसका, क्या एनीवन टेल मी इसका फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जब 2 पॉइंट्स में होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे सिंपली लिख रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होता है वर्क, ये क्या है, बेसिकली एक टाइप का वर्क है, राइट? अगर जैसे सपोज अगर इसमें डिफरेंस होगा ही नहीं, दोनों बैलेंस हो गए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो पानी के 2 टैंक में डिफरेंस था, तभी जाके पानी यहाँ से वहां फ्लो हो रहा था। अगर दोनों एक ही सेम हाइट पे है, सपोज ये 2 वाटर टैंक है जो सेम हाइट पे है, ठीक है, और ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें कंसिडर है, तो क्या एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर करेंगे? ये नहीं करेंगे, राइट? डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, कब ये ट्रांसफर हो रहा है, जब ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस से मतलब ये क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे वर्क डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर। समझना? समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या बोलते हैं, 1V। V इज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क का क्या है, यहाँ पे हम वर्क क्या करेंगे, जूल में, और चार्ज क्या है, C, मतलब 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल ट्रांसफर दी 1 जूल ऑफ चार्ज इन बाय 1 C। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट, दैट्स व्हाई इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। आप जब साइंस के प्रैक्टिकल में जाओगे तो आपको 2 तरह के होते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है, वो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो एमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, हमेशा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसीलिए उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। समझना? और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, इसीलिए उसको हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। समझ में आ रहा है? गेटिंग वन पॉइंट? ओके, अभी ये हमें ये करना है कि ये ट्रांसफर कैसे होते हैं। जैसे आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड में आपको था कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, राइट? कंडक्शन था, कन्वेक्शन था, रेडिएशन था। हाँ, वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसफर। ओके, नाउ सी हियर, ये क्या हो रहा है, ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, जस्ट कंसिडर करो कि ये एक चार्ज है, सॉरी एक मेटल वायर है, ठीक है, ये एक मेटल वायर है। अंडरस्टूड? ये मेटल, हाँ ये एक मेटल वायर है, इसमें ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बट ये क्या हो रही है, रैंडमली ये हो रहे, वाइब्रेट हो रहे, ठीक है, ये ऐसे लाइन में वाइब्रेट नहीं हो रहे, ये रैंडमली वाइब्रेट हो रहे। जब मैं ये मेटल वायर को जब मैं इसे इलेक्ट्रिक इससे कनेक्ट करती हूँ तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, राइट? अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे रहेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे रहेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब ऐसे जाएंगे तो ये ना, ये सीधे लाइक ऐसे स्ट्रेट, दैट्स व्हाई अभी क्या हो गया, स्ट्रेट। हाँ,
तो ये जब एक इसमें आएंगे, मतलब ये जो वाइब्रेशन उसका होगा ये ऐसे सीधा होगा, ऐसे सीधा होगा. इट विल नॉट बी लाइक रैंडमली पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. ये स्ट्रेट जाएगा एक लाइन में. समझ में आया? वो एक लाइन में स्ट्रेट जाएंगे. देन व्हाट दे विल डू, दे विल like they will transfer this electric current, right? अब जैसे अगर सपोज अगर किसी को इलेक्ट्रिक का शॉक लगा तो क्या हम उसको मेटल से उसको टच करेंगे? नहीं टच करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो मेटल रॉड है या मेटल वायर है, ये इमीडिएटली क्या होगी? इट विल बिकम द कंडक्टर, ओके, एंड इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स. समझ में? सो इफ वी आर टचिंग दैट मेटल वायर विद द हैंड, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग ट्रांसफर इन आवर बॉडी. समझ में आ रहा है? Okay, so now student what we will do, okay, I hope you are understanding here. समझ में आ रहा है यहाँ तक? जब पहले उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था तब ये मेटल वायर में क्या हो रहा था? ये रैंडमली मूव हो रहे थे, ऐसे रैंडमली, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. समझ में? आपको सिंपल से ये कंसिडर करना है कि योर टीचर इज नॉट इन योर क्लास. तो आप कैसे कोई रैंडमली कहीं पे भी बैठेगा, बातें करेगा, नो वन विल डू स्टडी, वैसे ही वो कर रहे हैं. एंड व्हेन वी मेक सम इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सीधे स्ट्रेट इसमें ट्रांसफर होगी. समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल.